शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। जैसा कि इस श्लोक से ही पता चल रहा है कि अगर हम दिया जलाते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। घर के लोगों में आरोग्यता आती है, घर में धन संपदा का वास होता है, शत्रु का विनाश होता है और सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होता है, ऐसा कहा जा सकता है। इससे घर की शुद्धि तो होती ही है, साथ साथ मन को भी असीम शांति की प्राप्ति होती है। पूजा में हम दिया तो जलाते ही हैं, चाहे सुबह की पूजा हो अथवा शाम की पूजा हो। लेकिन आखिर हम ये दीपक जलाते क्यों हैं? तो दीपक हम इसलिए जलाते हैं, दीपक जलाने का सबसे प्रथम कारण तो ये है कि दीपक जलाते ही प्रकाश का एक पुंज हमारे आसपास फैल जाता है और हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसके अलावे दिया जलाने से घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। कहते हैं कि अग्निदेव को साक्षात और प्रत्यक्ष देव माना गया है, इसलिए भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें दिया जलाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अग्निदेव हमारे पूजा के साक्षी हैं। दूसरी बात ये कि हमारे सनातन धर्म में पंचतत्वों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारा ये शरीर भी पंचतत्वों से मिलकर बना है और पूजा में भी हम लोग पंचतत्वों का प्रयोग करते हैं। और जब हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारा ये शरीर जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा तो अमर होती है। ये सब कुछ तो हम लोग पहले से जानते हैं, ये तो गीता में भी वर्णित है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पूजा में भी पंचतत्वों का विशेष स्थान है। पहली बात, पृथ्वी पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं आसन लगा के, तो वो पृथ्वी तत्व हो गया। पूजा में जल के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती, वो जल तत्व हो गया। दीपक जलाते हैं तो वहाँ अग्नि तत्व हो जाता है और दीपक की लौ हो अथवा जो हम लोग धूपसली सुलगा के रखते हैं उसका जो धुआं होता है या उसकी जो खुशबू होती है वो आसपास के वायु में फैले जाती है। और जब हम लोग पूजा करते हैं तो उस समय हम लोग भगवान के समक्ष विराजते हैं। उस समय हमारा मन इतना पवित्र होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें इतनी पवित्रता के साथ पूजा करनी चाहिए कि भगवान और भक्त के बीच में कोई भी दूरी ही ना रहे, भगवान और भक्त एक दूसरे में विलीन हो जाए। तो चलिए, ये सब तो बात हो गई दिए के बारे में, कि पूजा के बारे में और पंचतत्वों के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार पूजा में भी इन पंचतत्वों का योगदान है और पंचतत्वों में से जो अग्नि तत्व है वही हम लोग दिया जला के उसकी पूर्ति करते हैं। और दिया जलाने से अग्निदेव हमारे पूजा के साक्षी बनते हैं। अभी अभी हम लोगों ने इस बारे में बात की है। तो अब बात यह है कि दिया जलाने में हमसे छोटी बड़ी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हमें अपने पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो दिया जलाने में हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें दिया जलाने का, पूजा करने का, व्रत का और उपवास का पूरा फल मिलेगा और हमारी पूजा संपूर्ण होगी। अभिवादन मित्रों, आज हम लोग दिया जलाने से संबंधित वो कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम, जब हम लोग पूजा करते हैं, खासकर स्त्रियों के लिए ये बातें हैं, जब हम लोग पूजा करते हैं तो उस समय हमें अपने सर पे आंचल जरूर डाल लेना चाहिए, सर पे कपड़ा जरूर डाल लेना चाहिए। दूसरी बात, पूजा में हमेशा आप शुद्ध घी का दिया जलाएं। अगर आप शुद्ध घी का दिया नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं या फिर चमेली के तेल का दिया जलाएं। घी का दिया जलाते हैं तो उसे देवी देवता के दाहिने भाग, अर्थात अगर आप उनके सामने बैठे हुए हैं, सामने बैठ के ही पूजा की जाती है, तो अपने बाएं भाग में रखें और घी के दिए में हमेशा आप रुई के बाती का प्रयोग करें। और अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो उसे भगवान के बाएं भाग अर्थात अपने दाहिने भाग में रखें और उसमें कलावा या जिसे हम लोग मौली धागा बोलते हैं, वो जो लाल पीले रंग की जो धागा आती है जिसे रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता है,
उसका बाती बनाकर डालें। दिए को कभी भी सीधे भूमि पर ना रखें। माता पृथ्वी स्वयं कहती हैं कि वो कोई भी ताप बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन दिए के लौ की ताप बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए दिए को कभी भी भूमि पे नहीं रखना चाहिए। उसे किसी पात्र में रखें अथवा अक्षत के ऊपर रखें। पूजा करते समय जो आप दिया जलाकर रखते हैं वो कर्म दिया होता है। जब पूजा संपूर्ण होने के बाद आप जब आरती करते हैं तो उस दिए से ना करें। आरती के लिए आप कर्पूर का प्रयोग करें अथवा पंच दिया या सप्त दिया, जैसी आपकी करने की इच्छा हो आप वैसे दिए से आरती करें। दिए की लौ कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं अगर आपके दिए की लौ 4 उंगली से ज़्यादा तक ताप देती है तो वो दिया शुभ नहीं होता। इसलिए आप ऐसे दिए की लौ इतनी ही रखें कि वो ज़्यादा दूर तक ताप ना दे। अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिए के ताप से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। दिया सिर्फ शुभता का प्रतीक होना चाहिए। तो भगवान के पूजा में जो हम दिया जलाते हैं उसे भगवान के इतना करीब नहीं रखना चाहिए कि उसका ताप भगवान को लगे। तुलसी में भी जो हम दिया जलाते हैं तो तुलसी माता से इतना दूर रखना चाहिए कि तुलसी माता को उसके ताप से किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तो कुल मिला के बात ये हुई कि दिए की जो लौ होती है वो छोटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ताप नहीं निकलना चाहिए। पूजा के दीपक से कभी भी आरती ना करें, ये मैंने अभी बताया। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर आप दिए का मुख पश्चिम में रखते हैं तो आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है, और अगर उत्तर दिशा में रखते हैं तो उससे आपको हानि होती है। इसलिए दिए के मुख का, दिए की लौ का मुख किधर है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक जलाने के बाद अर्थात या फिर दिए में जो आप घी डालते हैं, ऐसा करने के बाद आप हाथ जरूर धोएं। आरती, अब हम आरती जो करते हैं वो हमें आरती कैसे करनी चाहिए? तो आरती हमेशा ओम की आकृति बनाते हुए करें, क्योंकि आरती में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अब मैं आपको उन्हीं बातों के बारे में बता रही हूँ। आरती के बारे में अभी मैं संक्षिप्त जानकारी दूंगी, उसके लिए अलग से दूसरी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आरती हम क्यों करते हैं? पूजा में न्यूनता या अधिकता हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम आरती करते हैं। तो आरती भगवान के सर पर से 1 बार घुमाई जाती है, नाभि पर 2 बार घुमाई जाती है, चरण पे 4 बार घुमाई जाती है, और भगवान के समस्त अंगों पे 7 बार घुमाई जाती है। ऐसा करने से आप कुल 14 भुवन की पूजा एक साथ कर लेते हैं। अब ये 14 भुवन कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन, आभार।